दोस्तों सोचो, रात के 3 बज रहे हैं, नींद कोसों दूर है और दिमाग ऑटो पायलट मोड पर खौफनाक कैलकुलेशंस कर रहा है। परसों 1 तारीख है, सैलरी आएगी, 15,000 रेंट, 8,000 ग्रोसरी, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई 12,000 और गाड़ी की सर्विसिंग के 5,000 कहाँ से लाऊंगा। अचानक एक डरावना ख्याल आता है, अगर कल कंपनी में मास लैप्स हो गया या अगर कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो क्या करूंगा। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, हमें लगता है हमारी 9 to 5 जॉब बहुत सेफ है, लेकिन असलियत में एक महीने की सैलरी रुकने पर हमारा पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। इस बेचैनी में आप दुनिया का सबसे डेंजरस काम करते हो, अपना फोन उठाकर इंस्टाग्राम खोलते हो। स्क्रॉल करते हुए दिखता है कि आप ही के शहर और उम्र के लोग गोवा में चिल कर रहे हैं, नई कार ले रहे हैं, अपनी पैसिव इनकम फ्लॉन्ट कर रहे हैं। वो ना तो इलॉन मस्क के रिश्तेदार है, ना कॉलेज के टॉपर। अंदर से आवाज आती है, मैं इतना पीछे कैसे रह गया। यहीं से भयंकर सेल्फ डाउट और अपनी किस्मत पर गुस्सा आता है। लेकिन आज एक कड़वा सच सुन लो, ये लक या लॉटरी का खेल नहीं है, ना ही वो दिन में 80-90 घंटे काम कर रहे हैं। उनके और आपके बीच सिर्फ एक चीज का फर्क है, उनका पैसों को देखने का पर्सपेक्टिव और उनका माइंडसेट। अमीर लोगों की सोच में 3 बहुत छोटे शिफ्ट्स होते हैं जो तय करते हैं कि आप जिंदगी भर सर्वाइवल मोड में रहोगे या बिल्डर मोड में। इस वीडियो के एंड तक आप एकदम क्लियर समझ जाओगे कि पैसा असल में क्या है, हम मिडिल क्लास इसे कहाँ गलत फंसाते हैं और आप बिना किसी एक्स्ट्रा लक के सिर्फ अपनी सोच को ट्विक करके वही गेम कैसे खेल सकते हो। अगर रात के 3 बजे सिर्फ गहरी नींद चाहिए, फाइनेंशियल टेंशन नहीं, तो दोस्तों इस वीडियो का 1 सेकंड भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। शिफ्ट 1, पैसा दुश्मन नहीं, सिर्फ एक टूल है। दोस्तों मैं आपसे एक बहुत ही ऑनेस्ट सवाल पूछता हूँ, बिना सोचे एकदम दिल से जवाब देना। आपने बचपन से लेकर आज तक अपनी जिंदगी में कितनी बार ये लाइन सुनी या बोली है, पैसा ही सब फसाद की जड़ है, ज्यादा पैसा इंसान को बिगाड़ देता है। अमीर लोग लालची और मतलबी होते हैं, पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, बस 2 वक्त की रोटी सुकून से मिल जाए उतना काफी है। हम सब मिडिल क्लास लोग ऐसी ही बातों को सुनकर बड़े हुए हैं। हमारी फिल्मों और सोसाइटी ने हमारे दिमाग में ये भर दिया है कि गरीब इंसान हमेशा सच्चा होता है और अमीर इंसान हमेशा विलन होता है। अब जरा गहराई से सोचो, साइकोलॉजी कहती है कि आप जिस चीज से नफरत करते हो या जिसे आप सबकॉन्शियसली बुरा मानते हो, वो चीज कभी आपके पास टिक नहीं सकती। अगर आपके दिमाग के किसी गहरे कोने में ये बैठा हुआ है कि पैसा बुरा है या पैसा गंदा है, तो क्या आपका दिमाग कभी आपको अमीर बनने देगा? बिल्कुल नहीं। इसे साइकोलॉजी की भाषा में सेल्फ सैबोटेज, खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना कहते हैं। हम ऊपर से तो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसा चाहिए, लेकिन अंदर से हमारा स्कैर्सिटी माइंडसेट कहता है कि पैसा तो बुरी चीज है। जो लोग अमीर होते हैं वो पक्का 2 नंबर का काम करते हैं। और इस कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट क्या होता है, हम अपनी डेली लाइफ में छोटी छोटी चीजों में भयंकर स्ट्रेस लेते हैं। आप ग्रोसरी स्टोर में खड़े हो, एक ब्रांड 10 रुपए महंगा है, आप 15 मिनट तक सोच रहे हो कि कौन सा लूं और दिमाग में स्ट्रेस ले रहे हो कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। आप जोमेटो से कुछ अच्छा खाने का ऑर्डर करते हो और खाना खाते ही आपको गिल्ट होने लगता है कि यार फालतू में 400 रुपए उड़ा दिए, घर पर ही कुछ बना लेता। और जैसे ही कोई आपको इन्वेस्टमेंट करने को बोलता है तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है। अरे नहीं भाई, शेयर मार्केट तो जुआ है, गिर गया तो, मेरे पैसे डूब गए तो, ये सब अमीरों के चोचले हैं। ये प्रॉब्लम शेयर मार्केट की नहीं है, ये प्रॉब्लम जोमेटो की नहीं है, प्रॉब्लम आपका स्कैर्सिटी माइंडसेट है। आपको हमेशा लगता है कि पैसा कम है, पैसा खत्म हो जाएगा और पैसों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जब तक आप पैसों को एक दुश्मन या डर की तरह देखोगे, वो हमेशा आपसे दूर ही भागेगा। सच जान लो, पैसा बिल्कुल न्यूट्रल है, पैसा एक हैमर की तरह है। एक हैमर से आप एक बहुत ही खूबसूरत घर भी बना सकते हो और उसी हैमर से आप गुस्से में किसी का सर भी फोड़ सकते हो। हैमर अपने आप में ना तो अच्छा है और ना ही बुरा, उसे पकड़ने वाले के हाथ और उसकी नीयत तय करती है कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। पैसा भी बिल्कुल यही करता है,
पैसा इंसान को बिगाड़ता नहीं है, पैसा सिर्फ आपकी असली पर्सनैलिटी को एम्प्लीफाई कर देता है, उसका वॉल्यूम बढ़ा देता है। अगर आप एक अच्छे, दयालु और केयरिंग इंसान हो तो पैसा आपको और ज्यादा स्टेबल बनाएगा, आप और ज्यादा लोगों की मदद कर पाओगे। और अगर आप अंदर से एक लालची, घमंडी और केयरलेस इंसान हो तो पैसा आपके अंदर की उस गंदगी को पूरी दुनिया के सामने ला देगा। पैसा लीक नहीं हो रहा है, आपकी सोच लीक हो रही है। द बिल्डर मोड एक्शन प्लान। आज आपको एक बहुत ही छोटा सा काम करना है। आपको आज ही करोड़पति नहीं बनना है, बस अपने दिमाग की वायरिंग बदलनी है और उसे एक सिग्नल देना है कि पैसों का कंट्रोल मेरे हाथ में है। अपने रोज के फालतू खर्चों पर नजर डालो। हम दिन में चाय, बाहर के स्नैक्स या फालतू की ऑनलाइन शॉपिंग में आराम से 100-200 रुपए उड़ा देते हैं। आज से सिर्फ 100 रुपए रोज बचाओ। कोई फालतू का डिजिटल सब्सक्रिप्शन जो आप देखते भी नहीं बंद करो, या आज बाहर की कॉफी स्किप करो और उस बचे हुए पैसे को तुरंत एक इमरजेंसी फंड या म्यूचुअल फंड की एसआईपी में डाल दो। अमाउंट बहुत छोटा है लेकिन इसका साइकोलॉजिकल मैसेज बहुत बड़ा है। आपका दिमाग धीरे धीरे ये सीखेगा कि मैं पैसों का गुलाम नहीं हूँ, मैं पैसे को मैनेज कर सकता हूँ, मैं विक्टिम नहीं हूँ, मैं एक बिल्डर हूँ। और यहीं से पैसों के साथ आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप बदलना शुरू होगा। शिफ्ट 2, अपना टाइम बेचना बंद करो। स्टॉप ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी। दोस्तों, पहली शिफ्ट को समझने के बाद आप ये तो जान गए कि प्रॉब्लम पैसा नहीं बल्कि हमारी सोच है। लेकिन अब आता है दूसरा और सबसे बड़ा ट्रैप, जिसमें 99% मिडिल क्लास लोग फंसे हुए हैं। जैसे ही एक मिडिल क्लास इंसान के पास महीने के आखिर में पैसे कम पड़ते हैं या उसे अपनी इनकम बढ़ानी होती है तो उसका दिमाग तुरंत उसे एक ही सोल्यूशन देता है, बॉस से बोलकर ओवरटाइम कर लेता हूँ, वीकेंड पर भी कोई एक्स्ट्रा शिफ्ट मार लेता हूँ, छुट्टी के दिन भी काम कर लूंगा। और यहीं पर ठीक इसी पॉइंट पर आप गेम हार जाते हो। हमें बचपन से रटाया गया है कि ज्यादा मेहनत का मतलब है ज्यादा पैसा। ये बात सुनने में बहुत मोटिवेशनल लगती है, लेकिन फाइनेंस की दुनिया में ये एक आधा सच है। सच्चाई ये है कि दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। चाहे आप हो, मैं हूँ या इलॉन मस्क हो, आप चाहे 300 रुपए प्रति घंटा कमाते हो या 3000 रुपए प्रति घंटा, आप 24 घंटे की इस टाइम लिमिट को कभी नहीं तोड़ सकते। आप अपनी बॉडी को एक लिमिट से ज्यादा नहीं निचोड़ सकते। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हफ्ते के 6 दिन सुबह 9 से रात 9 बजे तक काम करते हैं। वो इतने थक जाते हैं कि संडे को बस बेड पर पड़े रहते हैं। ना उन्हें अपनी हेल्थ का होश है, ना बच्चों के साथ खेलने की एनर्जी, और ना ही खुद के शौक पूरे करने का टाइम है। और सबसे बड़ा दर्द क्या है, इतनी मेहनत के बाद भी उनके दिल में हमेशा एक ही फीलिंग रहती है, यार पैसा फिर भी कम ही पड़ रहा है। ये लोग आलसी नहीं है, ये लोग बहुत ही मेहनती और ईमानदार है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ अपना टाइम बेच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सच में वेल्दी लोग होते हैं वो ये सवाल पूछते ही नहीं कि मैं और कितने घंटे काम कर सकता हूँ। वो माइंडसेट ही अलग रखते हैं। वो ये सवाल पूछते हैं कि मैं बिना काम किए या सोते हुए पैसे कैसे कमा सकता हूँ। और इसका जवाब हमेशा 3 जादुई चीजों में मिलता है, एसेट्स, सिस्टम्स और स्किल्स। यानी ऐसी चीजें जो एक बार बना दी जाए, एक बार सेट हो जाए तो वो जिंदगी भर आपके बिना वहाँ मौजूद रहे भी आपको पैसा देती रहे। इसे कहते हैं लीवरेज। एक सिंपल सा कंपैरिजन समझो। पर्सन ए हर हफ्ते 60 घंटे काम करता है, वो बुरी तरह थक जाता है और जो कमाता है वो खर्च कर देता है और सेविंग के नाम पर 0 है। वही पर्सन बी हफ्ते में सिर्फ 40 घंटे काम करता है, लेकिन वो अपने कमाए हुए पैसों में से हर महीने 5000 रुपए चुपचाप एक अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देता है। कोई बड़ी जैकपॉट अमाउंट नहीं, बस कंसिस्टेंट 5000 रुपए। 20 साल बाद क्या होगा? पर्सन ए के पास सिर्फ अपनी जवानी की यादें होंगी कि मैं बहुत मेहनत करता था, लेकिन पर्सन बी के पास 50-60 लाख रुपए से ज्यादा का एक कॉर्पस खड़ा होगा। और ध्यान से सुनो, ये पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये पैसा फ्रीडम है। ये पैसा आपको वो ताकत देता है कि आप एक टॉक्सिक बॉस को नो बोल सको। ये पैसा आपको अपनी मर्जी की जॉब चुनने की आजादी देता है। ये पैसा आपको अपनी मेंटल पीस के लिए एक लंबा ब्रेक लेने की आजादी देता है।
जब आप टाइम की असली कीमत समझ जाते हो तो आपका स्पेंडिंग बिहेवियर भी बदल जाता है। आप फालतू के शो ऑफ और स्टेटस सिंबल के लिए महंगे कपड़ों पर पैसा नहीं उड़ाओगे, बल्कि आप उन चीजों पर पैसा खर्च करोगे जो आपका टाइम बचाती है। क्योंकि आप समझ चुके हो कि पैसा गया तो वापस आ सकता है, लेकिन टाइम कभी लौट कर नहीं आता। द बिल्डर मोड एक्शन प्लान। आज ही अपनी लाइफ का एक ऑनेस्ट ऑडिट करो। एक डायरी लो और देखो कि आपका टाइम आखिर जा कहाँ रहा है। क्या तुम अननेसेसरी लंबी ट्रैवलिंग कर रहे हो? क्या तुम बिना सोचे समझे 3 घंटे तक रील्स स्क्रॉल कर रहे हो? बस अपने दिन के 2 घंटे चुराओ, सिर्फ 2 घंटे, और उन 2 घंटों को किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट करो जो तुम्हें फ्यूचर रिटर्न दे। कोई नई हाई पेइंग स्किल सीखो, अपनी हेल्थ और फिटनेस पर काम करो, या कोई साइड प्रोजेक्ट बिल्ड करो। ओवर टाइम आपको सिर्फ आज की दिहाड़ी देता है, लेकिन स्किल और कंपाउंडिंग आपका पूरा फ्यूचर बदल देती है। शिफ्ट 3। सबसे बड़ा एसेट आप खुद हो। यू आर योर बिगेस्ट एसेट। दोस्तों, अब तक आपको 2 चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। पहला, पैसा दुश्मन नहीं, टूल है। दूसरा, सिर्फ अपना टाइम बेचकर अमीर बनना नामुमकिन है। अब आते हैं तीसरे और सबसे पावरफुल शिफ्ट पर, जिसे मिडिल क्लास लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। दोस्तों, सच सुनना चाहते हो? आपकी जॉब आपका एसेट नहीं है। आपका खरीदा हुआ 3 BHK फ्लैट आपका असली एसेट नहीं है। आपके बैंक की एफडी भी सेकेंडरी है। इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा, सबसे कीमती और सबसे रिलायबल एसेट आप खुद हो। आपकी स्किल्स, आपकी हेल्थ, आपका एनर्जी लेवल, आपका कॉन्फिडेंस और आपका नेटवर्क, यही आपकी असली वेल्थ है। जो लोग सच में अमीर बनते हैं वो ये बात बहुत जल्दी समझ जाते हैं। इसलिए जब उनके पास थोड़ा सा भी पैसा आता है तो वो सबसे पहले उसे सेफ इन्वेस्टमेंट पर खर्च करते हैं। वो अच्छी किताबें खरीदते हैं, हाई क्वालिटी कोर्सेज लेते हैं, मेंटर्स बनाते हैं और अपनी मेंटल और फिजिकल फिटनेस पर पैसा खर्च करते हैं। उन्हें पता है कि कल को स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है, इकोनॉमी गिर सकती है, कंपनी उन्हें ले ऑफ्स कर सकती है, लेकिन जो स्किल उन्होंने सीख ली है, जो कम्युनिकेशन उन्होंने मास्टर कर लिया है, वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। एक बार स्किल स्ट्रांग हो गई तो वो पूरी जिंदगी पैसा प्रिंट करके देगी। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी विडंबना देखो, हम 40,000 रुपए का फोन तो नो कॉस्ट EMI पर तुरंत ले लेते हैं। हर साल उस फोन की वैल्यू गिरती है, EMI कटती रहती है और 2 साल बाद वो आउटडेटेड हो जाता है। लेकिन अगर कोई कहे कि 4,000 रुपए का एक प्रोफेशनल कोर्स ले लो या कंसल्टेंसी ले लो जो इनकम 20% बढ़ा सकता है, तो हम कहते हैं अरे यार बहुत महंगा है, बाद में देखेंगे। वीकेंड पर पिज्जा और ड्रिंक्स पर 1,500 रुपए उड़ा देंगे, लेकिन जिम मेंबरशिप या एक अच्छी किताब पर 500 रुपए खर्च करने में जान निकलती है। इसे कहते हैं स्टैग्नेशन। प्रॉब्लम स्पेंडिंग नहीं है, प्रॉब्लम है सही जगह स्पेंड ना करना। महंगे जूते पहनकर शो ऑफ करना लायबिलिटी है, लेकिन खुद की ग्रोथ पर पैसा लगाना लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। वेल्दी लोग सेल्फ इन्वेस्टमेंट को रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल की तरह ट्रीट करते हैं, एकदम नॉन निगोशिएबल। इसके बिना सर्वाइवल नहीं है। द बिल्डर मोड एक्शन प्लान। इस महीने सिर्फ एक सेल्फ इन्वेस्टमेंट डिसाइड करो, कोई फिटनेस रूटीन, कोडिंग कोर्स या फाइनेंस की किताब। अमाउंट छोटा हो सकता है, परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं। बस खुद को एक कड़ा मैसेज दो, मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ, मैं खुद पर इन्वेस्ट करता हूँ। जब आप खुद की वैल्यू बढ़ाते हो तो पैसा ऑटोमेटिकली चुंबक की तरह आपके पीछे आता है। अब दोस्तों जरा पीछे हटकर इस पूरी पिक्चर को देखो। अमीर बनने के पीछे कोई जादू या सीक्रेट शॉर्टकट नहीं है। बस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो हमेशा एवरेज मोड में जीते हैं, पैसों को लेकर डरे हुए, क्रेडिट कार्ड का बैलेंस घुमाते हुए और खुद से हर 31 दिसंबर को एक ही झूठ बोलते हुए कि नेक्स्ट ईयर से पक्का सेविंग स्टार्ट करूंगा। दूसरे वो जो बिल्डर मोड में जीते हैं, जो डिसिप्लिन है, वो सैलरी आते ही पहले सेव और इन्वेस्ट करते हैं और अपने खर्चों पर लिमिट रखते हैं। 20s में शायद इन दोनों की लाइफ सेम लगे, पर 30s में पिक्चर क्लियर होने लगती है और 40s तक ये छोटा सा फर्क पूरी जिंदगी बदल देता है। 50 की उम्र आते आते सेम इनकम और सेम 24 घंटे होने के बावजूद एक इंसान EMI के बोझ तले सर्वाइव मोड में अटका होता है और दूसरा अपनी पूरी फ्रीडम खरीद चुका होता है। इस वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? आइडेंटिटी।
मैं गरीब हूँ वाली टॉक्सिक आइडेंटिटी को हमेशा के लिए छोड़ना और मैं एक बिल्डर हूँ वाली आइडेंटिटी अपनाना। इसके लिए लंबी प्लानिंग नहीं चाहिए, बस आज एक छोटा सा डिसीजन लो। एक बेकार का बिल कैंसिल करो, 500 रुपए सेव करो या वो बुक फाइनली खरीद लो। देश में मेजोरिटी लोगों के पास 10,000 रुपए भी इमरजेंसी के लिए नहीं होते हैं। अगर आपने सिर्फ 50,000 का इमरजेंसी फंड बना लिया तो आप मेजोरिटी पॉपुलेशन से आगे निकल चुके हो। यही है बिल्डर मोड। ज्यादा ऑप्शंस, कम स्ट्रेस। वेल्थ कोई हाइप या रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। ये बस रोज लिए गए छोटे, बोरिंग और सही फैसलों का रिजल्ट है। और वो जर्नी नेक्स्ट ईयर से नहीं, आज और इसी पल से शुरू होती है। क्या आप अपना बिल्डर मोड ऑन करने के लिए तैयार है? आज ही तय करें आपका पहला कदम क्या होगा। एक बुक ऑर्डर करना या अपनी पहली SIP शुरू करना। जो भी हो, आज ही एक्शन ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद पर इन्वेस्ट करते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।